बच्चों, कैसे आप लोग? आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और आज मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जो बस 2-3 मिनट की वीडियो है आपकी, और इसके अंदर सब कुछ कवर अप हो जाएगा जो आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है। थ्योरी थोड़ा सा है कि टाइप्स ऑफ जो है आपके कॉल किसकी, तो टाइप्स ऑफ मतलब कहते हैं कि गुडविल के जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपकी परचेज ऑफ गुडविल है, फैक्टर कौन से जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, सारे तो क्वेश्चन थ्योरी के। तो बस आना पढ़ोगे, आराम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत हो बैठे आपके लिए। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल पॉइंट्स, 4 मेथड होते हैं गुडविल के: कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप आप बोर्ड की तैयारी को तो आपको चारों मेथड पता हो, कि आपको मेथड्स पता होना चाहिए, सारे मेथड्स के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। किसी बच्चे ने अगर अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसके मेरे 5 लेक्चर, इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कवर अप कराया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और आपको पूरे 4 नंबर लाने भाई, इसमें नंबर नहीं कटवाना चाहिए तुम्हें। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से 4 नंबर का, ध्यान रखना। लेकिन देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना मेथड्स, एक तो आपको मेथड जो 4 मेथड है उनके कॉन्सेप्ट पता हो, इनके कॉन्सेप्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और इसमें एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट की, मतलब कोई एडजस्टमेंट अगर करना भूल गए हो तो उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ गलती होती है। यहाँ पे देखो क्या है, अगर एबनॉर्मल लॉसेज है तो मैंने बताया आपको कि एबनॉर्मल लॉसेस को आप प्लस करते हो और एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करते हो। अब बोलोगे सर उल्टा क्यों कर रहे हैं, लॉस को प्लस और गेन को माइनस क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया, ध्यान से सुनो जरा। एबनॉर्मल मतलब जो अचानक हो गया, सपोज करो मेरा बिजनेस 50,000 का प्रॉफिट कमाता था भाई, इस बार क्या हुआ कि मेरे बिजनेस में से कुछ सामान चोरी, मतलब दुकान में मेरी चोरी हो गई और मेरा 30,000 का नुकसान हो गया, तो मेरा प्रॉफिट तो भाई साहब 50 की जगह 20 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या उस चोरी की वजह से मेरे गुडविल पे कोई फर्क पड़ा? क्या अगले महीने अगली बार मैं 20,000 कमाऊंगा? नहीं ना। तो उस 20,000 के प्रॉफिट पे गुडविल निकालना तो गलत है भाई साहब, आपको तो उस नॉर्मल प्रॉफिट पे गुडविल निकालना चाहिए। तो आप उस एबनॉर्मल लॉसेस को वापस प्लस कर दो, और ये सेम लॉजिक लगता है एबनॉर्मल गेन के अंदर। तो एबनॉर्मल लॉसेस और गेन से आपके प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा या कम हो गया होता है, बट आपको गुडविल चाहिए तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए अपना, इसलिए हम एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस और गेन को कर देते हैं भाई साहब माइनस। तो याद रखना, एबनॉर्मल अगर लॉस है तो आपको प्लस करना है, गेन है तो आपको माइनस करना है। यहां तक क्लियर है बात? इसके बाद जो आपको ध्यान रखना एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट बड़ा काम का है, मान लो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा तो गलती करते बच्चे। पहला पॉइंट क्या है कि मान लो लिखा है मशीनरी परचेज 10,000 रिकॉर्डेड इन, मान लो रिपेयर अकाउंट, ठीक है, और डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे मान लो 10% का, डेट भी हो सकती है। तो देखो पहले समझो, मशीन हमने खरीदा, ध्यान से देखना, बहुत काम का पॉइंट है। मशीन खरीदा 10,000 का, गलती से रिपेयर में लिख दिया। एक बार बताओ, अगर आपने मशीन खरीदा तो मशीन आपके बैलेंस शीट में आना चाहिए था, पर आपने गलती से रिपेयर में लिखा तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो आपको जिस साल में ये हुआ होगा उस साल में 10,000 प्लस करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन, अब एक बात बताओ, अगर आपने मशीन माना ही नहीं, रिपेयर माना, तो डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन फिर आपको उस हिसाब से डेट के अकॉर्डिंग उस साल या उसके आगे वाले साल जो अगर है, जैसे अगर किसी बीच के साल है तो उसके आगे भी साल होंगे, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल कंटिन्यू प्रोसेस में लगता है, तो आगे के सालों में आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। मेथड कोई सा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन या रिटर्न। जैसे स्ट्रेट लाइन तो 1,000 हो गया, रिटर्न तो 1,000 कट के हो गया, कोई बीच में मान लो जुलाई में तो उसके वजह से पहले साल 6 महीने का लगेगा, फिर ऐसे लगेगा। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने रिपेयर कराया मशीन में मान लिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये जो माइनस प्लस किया तो उसको माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि किसी एसेट्स को खर्चा मान लेना या खर्चे को एसेट्स मान लेना। तो अगर आपने एसेट्स को खर्चा माना है तो एसेट्स को जोड़ना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। वही खर्चे को एसेट्स माना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा और उसको माइनस करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, इसमें जहां आप गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। इसके पीछे का भी लॉजिक सिंपल है। जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, आप बनाते हो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो, आपको याद होगा, क्लोजिंग स्टॉक हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखूं तो मेरा प्रॉफिट भाई साहब ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ओवर वैल्यूड है तो माइनस करेंगे, वही अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्लस करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आता है तो इसका वाइस वर्सा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक के लिए हो गया। तो आप ये लॉजिक लगा के क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में याद रख सकते हो। तो इसमें से यही कुछ एडजस्टमेंट जहां गलतियां होती है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वाला, एक एसेट्स को खर्चा और खर्चे को एसेट्स मानना। बाकी तो एबनॉर्मल लॉस और गेन आप जानते ही हो, लॉस आपको प्लस करना है, गेन आपको माइनस करना है। इस कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, बाकी वो 4 मेथड्स के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज और, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो लिखा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ऐसे लिखा गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और प्रॉफिट पीछे नीचे 5 साल का दिया है। तो बच्चे 5 साल कर लेते हैं भाई साहब, 5 साल की लोगे, जब बोला है 3 साल तो आपको 3 साल लेना। उसमें ध्यान रखना 3 साल कोई भी नहीं, अगर आप 2020 में हो तो इसके पिछले साल 2019, 18 और 17 को लेना है। ऐसा नहीं कि इधर से पीछे से ले रहा हूं,
यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है गुडविल का, और आप कर सकते हो, 4 नंबर आप अचीव कर सकते हो। कभी कभार 1 नंबर का इसका एमसीक्यू भी आता है, तो वो भी आप अचीव करके 4 से 5 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। कोई डाउट्स हो रहा है तो हमसे पूछो, हम बैठे आपके सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है बच्चों, बाय।